वीडियो संख्या 9 लेसन 4 में आपका स्वागत है। अब तक हम कारक औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसके कारक, कारण और उसकी विशेषताएं वो सब पढ़ चुके हैं। जो जो नीतियां उसने अपनाई वो विशेषताओं में पढ़ा हमने, क्या क्या उसने काम किए और उनका फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो तो जरूरी है कि उन नीतियों का कुछ अच्छा या बुरा जो है प्रभाव पड़ा होगा, तो उसमें हम बात करेंगे। शासन जो था औरंगजेब का लंबा शासन था, 50 वर्ष का शासन थोड़ा नहीं होता किसी एक ही शासक का। तो कोई एक बात हम एक उसमें बांध लें ऐसा नहीं हो सकता। तो साफ तस्वीर इसकी एक तस्वीर नहीं बनती, मिक्स्ड है, क्लोज है, कोलाज होता है ना, जैसे काफ़ी सारी जो है उसमें झलक, कई फोटो, कई प्रकार जो है उसमें आप देख पाएंगे। तो उसका कारण क्या था कोलाज बनने का, विभिन्नता आने का? समय समय पर उसने काफ़ी जो है बदलाव किए, लेकिन अगर हम एक बात अगर माने इस बदलाव के बावजूद भी, तो वो थी कि इसकी धार्मिक नीति सबसे बड़ी विशेषता थी कट्टरता, धर्मांधता। इसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण चाहे कुछ भी रहे हो, चाहे उसकी परिस्थितियां थी, मानसिकता थी, उसका जो उस समय के जो उसके शिक्षक थे, उसके पड़ोस, उसके साथी थे, उन सब की नीति भावना रही हो, लेकिन इसका एक परिणाम जो हुआ वो भी एक निश्चित था कि साम्राज्य जो है वो पतनशील हो गया और उसको काफ़ी जो है क्षति हुई, काफ़ी नुकसान हुआ और इसके कारण से कमज़ोर होकर आखिर में साम्राज्य का पूर्ण पतन भी हुआ। मुख्य कारणों में से एक कारण माना जाता है पतन का औरंगजेब की धार्मिक नीति। बिंदुवार अध्ययन करेंगे हम। मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी उसका ह्रास हो गया। ह्रास का मतलब खत्म होना, धीरे धीरे कमजोरी में आना पड़ना। शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि कोई औरंगजेब के लिए कोई विशेष समस्या नहीं थी। शाहजहां का एक बहुत बड़ा व्यवस्थित जो है राज्य उसको जो है उत्तराधिकार में मिला था। उत्तराधिकार तो क्या, उसने युद्ध करके जो है जीता था उसको। ऐसा माना जाता है कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में किसी भी राज्य में इतनी शांति और सुरक्षा नहीं थी जितनी की मुगल साम्राज्य में उस समय थी। ये सब अच्छी नीतियों का परिणाम था उस समय जो अपनी नीतियां उन्होंने अपनाई थी, लेकिन बाद में नीति जो ऐसी अपनाई गई, उन नीतियों का परिणाम जो हुआ कि जो इस शांति और सुरक्षा थी उसका धरातल ही खतरे में पड़ गया। ठीक है, खतरे में पड़ गया। चारों ओर से जो साम्राज्य है वो संकटों से घिर गया। ऐसा क्या किया? सही रास्ते की बजाय उसने जो है, सही रास्ता तो चुनना दूर की बात थी, उसने जो है ऐसी जो है समस्याएं पैदा कर दी और समस्याएं और ऐसे काम किए घिनौने, घृणात्मक उसने, जिसके कारण से कि लोगों में उसके प्रति, राज्य के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया और 4 पीढ़ियों से लगातार चलता आ रहा सुदृढ़ विकसित जो मुगल साम्राज्य था वो ढहने की ओर बढ़ चला, कमजोरी आ गई। अब उसमें शांति सुरक्षा के जो तत्व थे वो दिखाई देने बंद हो गए थे। ऐसा क्या इसने किया? चारों तरफ दूसरा जो परिणाम आया, व्यापक विद्रोह छिड़ गए इसकी इस नीति के कारण से। नीति क्या थी? धर्मांधता की, हम पढ़ चुके हैं विशेषताएं। जजिया कर था, आपका तीर्थ यात्रा कर था, पद नहीं देना था, अपमानित करना था, धर्मांध होकर मंदिर गिरा दिए, मूर्ति तोड़ दी। ये सब कारणों से जनता की भावनाएं आहत हुई और उसने व्यापक विद्रोह कर दिए, अशांति फैल गई। अकबर के समय भी कुछ विद्रोह हुए, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो राजनीतिक थी, न कि धार्मिक। लेकिन अब क्या हुआ, और एक आध ही मतलब कम जो है विद्रोह हुए थे, लेकिन अब तो एक श्रृंखला जारी हो गई, एक श्रृंखला चल पड़ी, लंबी लगातार विद्रोह होते रहे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह, जो शुरुआती विद्रोह था वो था जाटों का। आपको ध्यान होगा गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, ये सब नाम हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ कि कैसे इन लोगों ने नेतृत्व किया था। मथुरा और जो आपका दिल्ली का यमुना का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बहुल थे, कृषक थे विशेष रूप से। सतनामी जो थे उनका केंद्र जो है नारनौल था, ये भी आपको ध्यान होगा। कैसे एक कृषक और मुगल सैनिक के बीच लड़ाई हो जाती है, फिर उसको मार दिया जाता है और फिर कैसे ये अभियान चलाते हैं। सिखों में आपको ध्यान होगा गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का जो बलिदान है, उसके बारे में, तेग बहादुर का जो बलिदान है और गुरु गोविंद जी की जो संघर्ष है वो हमने पढ़ा था, हार नहीं मानी थी। राजपूतों का तो विशेष रूप से नीति भी हमने पढ़ी थी, राजपूत नीति के परिणाम, उस नीति के बारे में और उसके परिणाम। उसमें मारवाड़ और मेवाड़ ये मुख्य जो राज्य थे, इनमें जो संघर्ष चला राजा अजीत सिंह का मुगलों के साथ,
और मराठों का विद्रोह ये भी हमने पढ़ा, शिवाजी महाराज के नेतृत्व में शाइस्ता खां को पराजित किया था, जय सिंह के साथ संधि, ये सब बिंदु हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बेटे संभाजी ने, फिर राजा राम ने, और फिर आपके ताराबाई ने, और फिर अंततः आज हमने पढ़ा था शाहू के साथ। तो ये सारा अभियान लगातार सारे जो विद्रोह है चलते रहे और मुगल साम्राज्य जो है कमजोर होता रहा। बुंदेलों का जो है विशेष रूप से आज हम पढ़ने वाले हैं। बुंदेलों ने क्या विद्रोह किया, क्या जो है इसके बारे में हमने पहले ही नहीं पढ़ा था। बुंदेलों का जो केंद्र था वो मालवा था विद्रोह का। इससे इन्होंने शुरुआती दौर में ही इनके औरंगजेब के और बुंदेलों के मनमुटाव हो गए थे धर्म के नाम पर, सत्ता के नाम पर। तो औरंगजेब ने चोट करने के लिए जो है इनके मंदिरों को निशाना बनाया, और जनता जो थी वहाँ का जो लोग थे वो जो है छत्रसाल के नेतृत्व में जो इकट्ठा होने शुरू हो गए विरोध में, और उन्होंने नीति अपनाई कि हम विरोध करेंगे। तो दुर्ग जो था कालिंजर का वो इनके द्वारा जीत लिया गया। दुर्ग जो है कालिंजर का जीत लिया गया विशेष रूप से। उसके बाद 1699 में औरंगजेब ने शेर अफगान को जो है इस इलाके को जीतने के लिए भेजा। तो उस समय छत्रसाल एक बार पराजित जरूर हो गया, लेकिन 1700 में पुनः उसने विजय जो है विजित कर लिया, उस क्षेत्र को जीत हासिल की। इस समय औरंगजेब के लिए जो है स्वयं जो है आना, इस विद्रोह को दबाने के लिए आना कठिन था। तो उसने उचित, क्योंकि वो दक्षिण में व्यस्त था, दक्षिण के अभियान उसके लिए महत्वपूर्ण हो गए थे और वो वहाँ पर व्यस्त था दक्षिण में। तो उसने यही उचित समझा कि क्यों न जो है इसको यहाँ का एक बार के लिए मुखिया मान लिया जाए और उसको मनसबदार बना लिया जाए, और 4000 का मनसब उसको दे दिया गया। इससे कुछ समय के लिए जो है शांत हो गए, लेकिन इस सारे से, इस बात से जो है उनको कमजोरी का पता चल गया मुगल साम्राज्य की, और अंत तक वो संगठित होकर मुकाबला करते रहे, अधीनता उन्होंने नहीं मानी। तीसरा जो बिंदु है, मुख्य जो बिंदु है विद्रोह के बाद, वो है शक्ति संतुलन का बिगड़ना। मुगल साम्राज्य की जो सफलता का राज था वो संतुलन ही तो था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम राजपूत, हिंदुओं का ही भाग थे, राजपूत भी हिंदू ही थे। तो उन लोगों ने जो उनके साथ तालमेल किया, सैनिकों का, प्रशासन में उन्होंने क्या किया कि योग्य से योग्य व्यक्ति जो भी प्रशासन के लिए मिलता उसको जो है पद देकर जो है उसका उपयोग किया जाता था, और इससे सबको मौका मिलता और प्रशासन सुधरता, कुशलता आती प्रशासन में। लेकिन अब क्या हो गया कि अब उल्टा हो गया, बिल्कुल उसके विपरीत हो गया। विपरीत होने में क्या हुआ कि समान व्यवहार नहीं होता था, पद ही मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। औरंगजेब ने यहाँ तक कि जो है अपमान करने के लिए हिंदुओं का कहा कि तुम दूसरे और तीसरे दर्जे के नागरिक हो, अपमानित किया गया, उनको कोई पद नहीं दिए गए। इसके कारण से धीरे धीरे अयोग्य व्यक्ति भरते गए, शासन जो है वो कमज़ोर हाथों में जाता गया, और जो अच्छे लोग थे वो महत्वहीन हो गए। उसके दो परिणाम हुए। एक तो उन अच्छे लोगों में असंतोष फैल गया, और अच्छे लोग प्रशासन में न आने के कारण से प्रशासन कमजोर हो गया। तो दोनों ही कारणों से विद्रोह भी हुए और प्रशासन कमजोर हुआ। तो कुल मिलाकर जो नुकसान जो हुआ वो किसको हुआ? मुगल सल्तनत को हुआ। परिणाम जो है बिखराव आ गया शासन में, प्रशासन में संतुलन नहीं रहा, जो शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत था वो चरमरा गया, और परिणाम जो है घातक अभी हमने पढ़ा कि इसके कारण से ही फिर पतन भी जो हुआ। लोग, अच्छी शासन व्यवस्था नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? विद्रोह ही करेंगे। अच्छी कोई राय देने वाला नहीं था सम्राट को, तो सम्राट ने जो गलत कदम उठाए तो उससे जनता नाराज हुई। समन्वयवादी और केंद्रीय राज्य का अंत हो गया। कैसे? पहले जो नीति थी अकबर के समय में वो भेदभावहीन थी, कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको सम्मान, सबको जो है सम्मान दिया जाता था, सबको अधिकार थे, उदार नीति अपनाई गई थी। इसके परिणाम अच्छे हुए, सुंदर आए, खूब बड़ा विस्तृत साम्राज्य बना, विद्रोह कम हुए, साम्राज्य में आर्थिक वृद्धि भी हुई। लेकिन अब विपरीत स्थिति आ गई थी, विपरीत नीतियां अपनाई गई। अब क्या हो गया? उल्टी नीति अपनाने से, धर्मांध नीति अपनाने से, लोगों को मारने से, धर्म परिवर्तन कराने से समाज में अविश्वास हो गया। ये दूरी थी, ये जो खाई थी, ये लगातार जो है चौड़ी होती गई। शासक और शोषित, शासक और जो शोषित हम कह रहे हैं वो समाज था, तो उसके बीच जो खाई थी ये चौड़ी हो गई।
उसने यहाँ तक जो है जो शिया लोग थे तो वो मुस्लिम ही, तो उनको भी जो है गैर इस्लामिक मानते हुए उनको भी अपना शत्रु बना लिया। इससे सबके सम्मान को क्या पहुंची, ठेस पहुंची। तो ठेस सम्मान को नहीं, फिर वो राज्य को पहुंचनी थी। समन्वयवादी एकता का, भाईचारे का, सद्भाव का जो सिद्धांत था वो खत्म हो गया और फिर साम्राज्य का कमजोर पड़ना कोई नई, इसके कारण से कोई अलग बात नहीं थी, वो तो पड़ना ही था जब इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। आर्थिक हानि, आर्थिक हानि की अगर हम बात करें तो वो भी इसको उठानी पड़ी। शुरुआती दौर जो था अगर हम बात करें तो प्रयास किया गया, इसके जो उलेमा थे उनके अनुसार और इसके खुद के अनुसार भी, कि भी मेरे को जो है आर्थिक जो है तंगी है साम्राज्य में, इसके कारण से मैं तीर्थ और जजिया कर मैंने लगाया है। उसको ये भी भ्रम था कि इससे आय बढ़ेगी, लेकिन ये भ्रम ही, उसकी कल्पना ही सिद्ध हुई। कोई आय नहीं बढ़ी बल्कि नुकसान ही हुआ। क्यों? लोगों ने विद्रोह किया, आय तो थी ही नहीं। नुकसान क्या क्या उठाए? करों में भेदभाव। हमने पढ़ा था कि मुस्लिमों से पहले तो कर ही नहीं लिया जाता था व्यापार में, फिर 2.5%, लेकिन हिंदुओं से लगातार 5% लिया जा रहा था। लेकिन लोगों ने के मन में विद्रोह आया, अविश्वास आया, तो उसके कारण से उन्होंने कर ही नहीं दिया। तो औसत जो उनका घाटा था वो बढ़ गया, औसत जो आना चाहिए था कर वो नहीं आया। जजिया तीर्थ यात्रा कर से अविश्वास बढ़ा समाज में, तो लोगों ने भू राजस्व जो मुख्य कर था वही देना कम कर दिया, तो उससे भी भू राजस्व घट गया। विद्रोह हुए तो उनमें अतिरिक्त धन लगाना पड़ा ना, तो जन धन की जो हानि हुई वो भी तो राज्य के ऊपर एक बोझ जो है पड़ गया अलग से। धर्म प्रचार जो था उसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया, उस सारे में काफ़ी व्यय, काफ़ी खर्चा जो है हो गया इस राज्य का। तो इस मस्जिदें जो है बनाई गई मुस्लिम धर्म प्रचार के लिए, हालांकि वो ज़्यादा मजबूत नहीं थी, स्थायी लंबे समय नहीं रही और उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, तो उस पर धन तो लगा ही, तो राजकोष खाली हो गया। आर्थिक हानि कुल मिलाकर इन सब नीतियों से हुई। पतन के कई कारण थे, मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, लेकिन उनमें से सबसे जो बड़ा कारण था, इम्पोर्टेंट जो कारण था, उनमें से एक था धार्मिक नीति जो है संकीर्ण होना। चारों ओर विद्रोह फैल गए, अशांति फैल गई, शासक शासित के बीच में दूरी बढ़ती गई। अकबर के जितने भी प्रयास थे, जितने भी उसने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, शांति बनाने के लिए, विस्तार करने के लिए प्रयास किए थे, वो सब निसफल हो गए, असफल हो गए। जो लोग साम्राज्य के रक्षक थे, खून बहाते थे, अब वही चुनौती साम्राज्य को दे रहे थे। मित्र जो थे वो शत्रु बन गए थे। सुव्यवस्थित राज्य था वो पतन की ओर हो गया था, केवल और केवल धर्मांधता के कारण। कुल मिलाकर अगर हम मूल्यांकन करें तो एक बात तो ठीक है कि परिस्थितियों के कारण से जो है उसकी ये सारी दशा हुई, उस समय की परिस्थितियाँ होंगी, कहीं पर कई चीज़ें उसने थोपी होंगी समाज में, तो समाज जो है थोपना जो है उचित नहीं समझता था, उसने विद्रोह किया। अति तो सर्वथा वर्जित होती है, मतलब अति किसी भी चीज़ की अति जो धर्म की उसने अति की, धर्मांधता की जो अति की, उसके कारण से लोग नाराज हो गए और वो हमेशा हानिकारक होती है, वर्जित होती है। तो कुल मिलाकर जो है उसकी धार्मिक नीति उसको ले बैठी धर्मांधता की, ये इसके कारण से इसका पतन हुआ। ये हमने धार्मिक नीति का प्रभाव का मूल्यांकन किया। तो इस तरह से हमारा जो है ये पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी बात पूछनी है, तो आपके कितने माध्यम हैं, व्हाट्सएप से, गूगल मीट से, जैसे भी आप चाहें पूछ सकते हैं और पूछें आप और रिवाइज करें।